तो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 LiLH4। तो सबट्रेट है कीटोन, और कीटोन को LiLH4 क्या करता है? हाँ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि ये कीटोन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री बनेगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो याद रखना, एल्डिहाइड को, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक को, तीनों को LiLH4 किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में। और एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करेगा? NaBH4। उसका अलग से एक फंक्शन बनाते हैं। यहां पर ध्यान देना, यहां पर मेजर प्रोडक्ट हमें लिखना है। ये H2SO4 है और वाटर हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। इसको बोलते हैं एसिडिक कैटेलिक रिएक्शन, मतलब ये कैटेलिस्ट का काम करेगा। अब ये एल्कीन है, एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस करना है। तो एल्कीन का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहां से जो पार्ट मिलेगा OH- और H+, कौन अटैक करेगा इस पे? H+ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा ना। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और डबल बॉन्ड टूटेगा तो हम चार्ज लगाएंगे, प्लस और माइनस। कहां चार्ज लगाएंगे प्लस और माइनस? मैं यहां पर प्लस लगाऊं या यहां माइनस, या यहां माइनस यहां प्लस लगाऊं? यहां पर प्लस लगा, यहां पर माइनस, और तुरंत H+ क्या कर लेगा? अटैक कर लेगा। तो H+ ने इस इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, कोई बोलेगा कि यही क्यों अटैक किया, तो इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो ये डबल बॉन्ड टूटा, प्लस माइनस में कन्वर्ट किया हमने, और यहां पर माइनस था वहां H+ लग गया। इंटरमीडिएट में क्या बना? क्या कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग होगा? नहीं होगा। ये कितने डिग्री है? कितने डिग्री? 3 डिग्री। 1 2 3। यहां जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, यहां जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा, यहां जाएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा। तो शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। अब कौन अटैक करेगा इस पे? OH-। तो हमें मेजर प्रोडक्ट लिखना था, तो हम यहां पर लगा देंगे OH। कोई डाउट है? तो एल्किन से क्या बन गया? अल्कोहल। तो बताओ, एल्किन से अल्कोहल और कौन कौन से तरीके हैं जिससे बनाया जा सकता है एल्किन से अल्कोहल? एल्किन से अल्कोहल और कौन कौन से तरीके से बनाया जाता है? एल्किन से अल्कोहल बनाने का 3-4 तरीका सिखाया था। एक OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और एक सिखाया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और एक सिखाया था हाइड्रोलाइसिस। तो एल्किन से अल्कोहल बनाने का 3 तरीके हैं। एक है OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसका भी क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, और एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और तीसरा है कैटेलिक हाइड्रोलाइसिस। ये एसिडिक इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये H+ थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड करे, क्योंकि यहां से H+ ज्यादा नहीं मिलता है। समझ में आ गया ये? तो ये एल्किन से क्या बना? अल्कोहल। ये कीटोन से क्या बना? तो कीटोन से अगर अल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे? कीटोन से अगर अल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे?
मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि कीटोन से अल्कोहल बना दिया, तो तुम रिड्यूसिंग वहां पर रिएजेंट लिखना है, तो कौन सा रिएजेंट लिखोगे? LiLH4। तो यहां पर कीटोन से अल्कोहल बनाना है तो हम रिड्यूसिंग एजेंट लिखेंगे। एल्कीन से अगर अल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे? 3 तरीका हमारे पास, ये पहला तरीका उनमें से एक है। OMDM भी करा सकते हैं और हाइड्रोबोरेशन भी करवा सकते हैं। समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ कि एल्कीन से जब अल्कोहल बनाया तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? मान लो बना के दे दिया, बोला कि रिएक्शन का मैकेनिज्म बताओ। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्या है ये? किस टाइप का रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन है। पहले डिसाइड करो सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है कि एलिमिनेशन है। तो क्या हुआ है? डबल बॉन्ड टूटा है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, यानी डबल बॉन्ड का ब्रेक होना, सिंगल में जाना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एडिशन हुआ। अब मुझे बताओ न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है? तो पहले कौन अटैक किया था? इलेक्ट्रोफाइल, तो उसी का नाम लेंगे पहले, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, और ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये है ईस्टर। अब H2PD ईस्टर को क्या करेगा? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और यहां पर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो यहां पर हमें लगा देंगे, यहां OH लगा देंगे, ये हमारा प्रोडक्ट बन। तो लिख लेना इसको, ईस्टर विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। ये H2PD, ये भी रिडक्शन किया इसने, ये भी रिडक्शन किया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इक्वेशन में, क्योंकि अल्कोहल के रिएक्शन में हमें रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे से आना चाहिए। तो अगर हम बात करें, यहां पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मान लो यहां पर ऐसे है, एक रिएक्शन है और यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड OH है। अब यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 लिया हुआ है और एक रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया हुआ है? NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब दोनों का प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्योंकि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन अलग अलग होता है। ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, एट ए टाइम बिना मैकेनिज्म जाने माइंड में सेट होना चाहिए कि क्या होता है दोनों का मैकेनिज्म का, तुरंत क्या है वैल्यू। तो दोनों का प्रोडक्ट बनाओ A और B का, क्योंकि ये सब चीजें एक लाइन में याद होना चाहिए। किसका? LiLH4 का फंक्शन क्या है, NaBH4 का फंक्शन क्या है, बन गया। ध्यान देना यहां पे, अगर कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक को अगर हम रिड्यूस करें तो किस में जाएगा? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस करें किस में जाएगा? अब मान लो कार्बोक्सिलिक को डायरेक्ट हमें लाना है अल्कोहल में, तो किस टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। कीटोन, कीटोन को अगर रिड्यूसिंग करें, हमें रिडक्शन करेंगे, क्या मिलेगा? अल्कोहल। यहां 1 डिग्री मिलेगा, यहां 2 डिग्री मिलेगा, यहां दोनों चलेगा। यहां वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी चलेगा और स्ट्रॉन्ग भी चलेगा, दोनों चलेगा यहां। अब ध्यान देना यहां पे, जो LiLH4 है, इतना याद रखना कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और NaBH4 जो है
वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? वीक रिड्यूसिंग। अब इतना से हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? अब इस सिस्टम में कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक भी है। इस सिस्टम में कीटोन भी है और कार्बोक्सिलिक भी है। तो कीटोन को पहले इसके बारे में देखते हैं। कीटोन को स्ट्रॉन्ग या वीक दोनों 2 डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। यानी इसका ये जो कीटोन है इसको अल्कोहल में बदल देगा। यानी कीटोन को किसमें बदल देगा? अल्कोहल में। कीटोन है, इस कीटोन को अल्कोहल में बदल दिया 2 डिग्री अल्कोहल में। अब बात रहा कार्बोक्सिलिक को क्या करेगा ये। तो कार्बोक्सिलिक को स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अल्कोहल में लाता है। और यहां पर एक कार्बन है, तो इस कार्बन को हम यहां लिखेंगे और इस पे क्या लगा देंगे? OH, क्योंकि यहां एक कार्बन है। इस कार्बन को हम बना देंगे OH। तो ये कार्बोक्सिलिक को एज वेल एज कीटोन को दोनों को अल्कोहल में बदल दिया। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में लेके चला गया, क्योंकि सिस्टम में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक है। तो अभी अभी हमने बोला कि कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में लेके जाएगा, चाहे वीक रहे चाहे स्ट्रॉन्ग रहे। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रॉन्ग रहे या वीक रहे, क्योंकि ये कीटोन है। अब कार्बोक्सिलिक को LiLH4 अल्कोहल में बदलता है कि नहीं, तो हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में बदलने के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए, और इस बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि LAH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान रखना इस चीज को। अब हम बात करेंगे NaBH4 को। तो NaBH4 जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वीक जो है यहां से यहां आने के लिए वीक भी चलेगा और स्ट्रॉन्ग भी चलेगा। तो ये कीटोन को ये क्या कर देगा? अल्कोहल में बदल देगा। लेकिन इस कार्बोक्सिलिक को ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में बदलना है तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये वीक है। तो इसमें हमें जैसा कार्बोक्सिलिक लिखा हुआ था वैसा ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसा लिखा था उसने, तो दोनों का प्रोडक्ट हो कैसे अलग अलग आ गया। तो याद रखना NaBH4 एक्ट एज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदलता है। ये एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें बदलता है? अल्कोहल में। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदलने के लिए वीक भी चलता है और स्ट्रॉन्ग भी चलता है, नो प्रॉब्लम। और ये जो है वो एल्डिहाइड है, कीटोन और साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक, ये तीनों को अल्कोहल में बदलता है। ये तीनों को अल्कोहल में बदलेगा। डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 रिड्यूसिंग एजेंट, और भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो सब अपने अपने जगह पे यूज होते हैं। कहीं सीस, कहीं ट्रांस बनाना हुआ, H2PD, इसलिए बोला रिड्यूसिंग एजेंट लिखो। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, यहां पर है डबल बॉन्ड, यहां पर लगा हुआ ग्रुप, और यहां पर डबल बॉन्ड हुआ है। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है NaBH4 और वाटर दिया, मतलब हाइड्रोलाइसिस करवाया है। तो कहने का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको इसमें प्रोडक्ट बनाना है। MH चौहान का क्वेश्चन है, आपको इसमें प्रोडक्ट बनाना है। लिख लिए। इसमें प्रोडक्ट बनाना है NaBH4, जिसको हम बोलते हैं SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या करेगा? अब ये क्या है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। और ये क्या है? डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड को सिंगल करता है? ये
डबल बॉन्ड को सिंगल नहीं करता। फिर डबल बॉन्ड को सिंगल कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट करेगा? डबल बॉन्ड को सिंगल, एल्कीन को एल्केन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करता है? ये सब याद होना चाहिए। H2 निकेल, H2PD, समझ में आया क्या? जिस प्लेट पे हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है। तो ये डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं चेंज करेगा, ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में लेके जाएगा। तो ऑप्शन में ऐसा भी मिलेगा कि डबल बॉन्ड वहां से गायब कर देगा, लेकिन डबल बॉन्ड को गायब नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लिखना है। डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट अलग होते हैं। वो होता है H2 निकेल, H2PD। तो ये एल्डिहाइड है, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, एल्डिहाइड है, तो यहां पर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। एक कार्बन यहां पर है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ये डबल बॉन्ड को ऐसा ही रखना है, ये मत सोचना कि डबल बॉन्ड को हटा देंगे। ऑप्शन में मिलेगा हटाया हुआ, दिया हुआ भी ऑप्शन में, ये डबल बॉन्ड को हटाया हुआ दिखा रहा है, लेकिन उस ऑप्शन को नहीं चुनेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, CH3, C, CH3 और H और CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर हम रिएक्शन कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 और हाइड्रोजिनेशन है, वाटर है। ए बना, बी, बी में हम जो रिडक्शन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं बी में हम ले रहे हैं H2O और मर्क्यूरी एसीटेट, OAC भी लिख सकते हो, या C डबल बॉन्ड O CH3 होल ट्वाइस, और यहां पर NaBD3, और एक और हम रिड्यूसिंग एक और हम रिडक्शन ले रहे हैं यहां पे, B2H6 THF और NaOH और H2O2। तो हमें 3 प्रोडक्ट बनाना है, ABC। ये OAC है, एसीटेट, जिसमें मर्क्यूरी OAC होल ट्वाइस ऐसे भी लिखा जाता है, मर्क्यूरी OAC होल ट्वाइस ऐसे भी लिखा जाता है। कार्बोक्सिलिक कैन बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, हाँ, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, वो वीक होगा। स्ट्रॉन्ग के लिए 2 स्टॉपेज अगर चाहिए तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, एक स्टॉपेज पे वीक चलता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक को एल्डिहाइड में वीक नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग ही करेगा। उसके लिए फिर चुनना पड़ेगा। ABC लिखना, ये एल्किन से अल्कोहल बनाने का 3 तरीके हैं। एल्किन से अल्कोहल बनाने का 3 तरीका है। एक एसिडिक कैटालाइज रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस में, और ये OMDM है, और ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला है, और तीनों इंपॉर्टेंट है। कुछ मैकेनिज्म याद हो या ना हो, इस चीज को जरूर याद रखना। अब मैं बता दे रहा हूं, इसमें इंटरमीडिएट में जितना बता रहा हूं उतना बस ध्यान रखना। इसके इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है। अब कार्बोकेटाइन जब बनेगा तो वहां हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। यहां इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनता है तो हम वहां रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। ऑक्सीमॉर्क्यूरेशन डीमॉर्क्यूरेशन में एल्किन से अल्कोहल बनता है,
और OH जो लगता है वो हायर डिग्री पे लगता है, तो OH लगाना है किस पे? हायर डिग्री कार्बन पे। बस इतना जरूर ध्यान रखना, हायर डिग्री कार्बन पर OH कहां लगाना है? हायर डिग्री कार्बन। और इसके मैकेनिज्म में एक और होता है कि लास्ट में रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में H+ के रिक्वायरमेंट होता है, तो H+ ये देने का काम करता है। अभी अभी NaBH4 का हमने बारे में पढ़ा, तो हमने NaBH4 के बदले NaBD3 ले लिया है, यानी हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम ले लिया है। तो याद रखना, अगर ये D है तो जब रिडक्शन होगा, यानी जब ये बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। तो मान लेते हैं यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस पे तो OH लग गया और माइनस पे हाइड्रोजन लगेगा, तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड करना। तो ये हाइड्रोजन के बदले क्या ऐड करेगा? ड्यूटेरियम ऐड करेगा। तो अगर NaBH4 है, B4 होगा ना, अगर NaBH4 है तो यहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा, अगर NaBD4 है तो यहां पर ड्यूटेरियम अटैच होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसमें हायर डिग्री पे लगाना है, यानी इसमें मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग जाना है, याद रखना बिल्कुल। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं सोचना है, नो रीअरेंजमेंट। और इसमें हमें OH ही लगाना है, लेकिन किस पे? लोअर डिग्री पे, यानी एंटी मार्कोनिक जाना है। समझ में आया क्या? तो ये मैकेनिज्म हो, याद हो या ना हो, डायरेक्ट याद रखना है। इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, एक ये वाला और एक तो मार्कोनिक याद रहेगा और ये एंटी मार्कोनिक याद रहेगा। इसका जो D है वो बाजू वाले हाइड्रोजन पे जाता है, मतलब बाजू वाले कार्बन पे जाएगा। अब इसमें ये डबल बॉन्ड टूटा, हम A प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा यहाँ पर। अब यहाँ माइनस के जगह पे क्या आ जाएगा? H। क्या कार्बन का रीअरेंजमेंट होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ 2 डिग्री है, अगर इस हाइड्रोजन को मैं यहां लेके जाऊं और यहां पर कार्बोकेटाइन लगा दूं तो यहाँ 3 डिग्री बन जाएगा। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? है। तो इस केस में इसीलिए इसको दिया गया है। तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनाओगे तो यहां पर हम लिखेंगे कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा और कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे इसको। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है, मिथाइल शिफ्ट भी होता है और फिनाइल शिफ्ट भी होता है। लेकिन इस अगर मिथाइल रहे और हाइड्राइड रहे तो हम हाइड्राइड को पहले चुनेंगे, अगर हाइड्राइड नहीं रहेगा तब हम दूसरे के पास जाते हैं। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख दूं शिफ्टिंग, बिल्कुल ये 2 डिग्री है और यहां पर कितना आ जाएगा? 3 डिग्री। तो शिफ्टिंग कराना आसान है, यहां वाला हाइड्रोजन यहां लेके चले जाओ और कार्बोकेटाइन यहां लगा दो। तो ये दिस वन इज 3 डिग्री और ये 2 डिग्री था, तो 2 डिग्री से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए शिफ्टिंग पॉसिबल है। अगर अगला स्टेप ज्यादा स्टेबल फील करेगा तो शिफ्टिंग पॉसिबल है, अगला स्टेप अगर स्टेबल फील नहीं किया तो शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ 2 डिग्री यहाँ 3 डिग्री बन गया तो यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब यहाँ OH कहाँ अटैक होगा? यहाँ पे, तो हमारा प्रोडक्ट ए होगा, ये A बनेगा। अब मैं B को बना रहा हूं इधर। अब B में हमें इतना मैकेनिज्म नहीं जानना है, B में तो बिल्कुल आसान है। B में करना क्या है? इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ने के बाद मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हायर डिग्री पे OH लगा देना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और लोअर डिग्री पे हाइड्रोजन लगाना है, लेकिन यहां ड्यूटेरियम है तो आपको D लगाना है। अगर NaBH4 होता तो वहां हाइड्रोजन लगा देते। तो 2 लाइन याद रखना बस, एक मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हायर डिग्री पे या हायर डिग्री पे OH लगाना है और यहां पर H है तो यहां H लगा देना है। तो ये B प्रोडक्ट बन गया।
अब सी प्रोडक्ट, इसमें भी OH का अटैचमेंट होता है, इसमें नो रीअरेंजमेंट, इसमें भी OH का अटैचमेंट होगा, लेकिन इसमें लोअर डिग्री पे होता है, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग होता है, और यहां वाला हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसमें सी प्रोडक्ट हमारा ये बना, बी प्रोडक्ट हमारा ये बना, और ये प्रोडक्ट हमारा ये बना। तो देखो तीनों प्रोडक्ट अलग अलग बने हैं। ए में OH यहां लगा है, बी में OH यहां लगा है, और सी में OH यहां लगा है। कोई डाउट है? तो तीनों का मैकेनिज्म क्या होगा, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? और एक ही मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है तीनों में। क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड टूट रहा है और सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यानी हाँ, कौन सा एडिशन? इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीनों में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जाएगा। यानी ये भी लिख सकते हो कि ABC में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इस तीनों में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जा रहा है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है तीनों में से सबसे बेटर तरीका कौन है बनाने का? सबसे बेटर तरीका माना जाता है इसको, OMDM को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। तो 100 में से 1-2 मॉलिक्यूल्स तो बिना रीअरेंजमेंट के भी अटैक कर सकता है ना। मेजर ये होगा ना रीअरेंजमेंट वाला, लेकिन माइनर में तो यहां भी तो अटैक होगा। 100 में से 10 इसके बारे में सोच सकते हैं कि यहां भी अटैक होगा। तो यहाँ मिक्सचर मिलता है, यानी अल्कोहल यहां भी होगा, अल्कोहल यहां भी होगा, तो यहाँ माइनर और मेजर दोनों मिल गया। तो इसीलिए ये अच्छा उतना मतलब बेटर नहीं माना जाता है, OMDM में सबसे बेटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, और साथ में OH कहां लगता है? हायर डिग्री पे। और यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन OH कहां लगता है? लोअर डिग्री पे। हायर डिग्री में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए पूछा भी जाता है। तो लिख लेना इसको, OMDM सबसे बेस्ट वे है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऐसे क्वेश्चन लगाओगे ना तो तुम्हें ये MH1 का बहुत सारा क्वेश्चन लग जाएगा, 22 नंबर, ये समझ में आएगा। तो अल्कोहल बनाने का 3 तरीका, कौन कौन सा तरीका? ये 3 तरीके, और 2 तरीका और रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा। 5 तरीके हो गए, पांचों याद रखना। 3 तरीका ये और 2 तरीका वो, 5 तरीके हो गए। अब हम थोड़ा बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम रिएक्शन में, हालांकि अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 स्टेप में करवाया जाता है। ये क्वेश्चन है मेरे पास, उसको ही दे रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, प्रोडक्ट बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा के हाइड्रोलाइसिस करवाना है, और ये दोनों रिएक्शन साथ में दिया जाता है, और दोनों में कंटेनर अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्शन कर लेता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या होता है? RMgX। तो R का मतलब क्या हुआ? यानी C2H5 कैसा ट्रीट होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये कैसा होगा? प्लस होगा, क्योंकि मेटल में प्लस होता है और ये माइनस होगा। तो यहां पर जो अटैकिंग हम सोचेंगे C2H5 माइनस के बारे में सोचेंगे, तो यहां इस न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग सोचेंगे।
अब यहां पर कहां अटैक होगा? जहां पर गरीबी होगी, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जहां होगा। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इस पोर्शन में चुनो, कहां चुनना है। इलेक्ट्रॉन्स किस कार्बन पे सबसे ज्यादा डिफिशियंट है? इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, यहां किस कार्बन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है? क्योंकि ये अटैक वही मारेगा। इस पे ज्यादा है। इसका अटैकिंग हम यहां सोचें। और याद रखना ये SN2 फॉलो करता है, इसलिए हम दो कार्बन के बारे में सोच सकते थे क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। इस कार्बन के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो पार्शियल पॉजिटिव ये अटैकिंग करेगा तो इसी को अप्रोच करेगा, दो कार्बन को ज्यादा अप्रोच करेगा। अब दोनों में से हमें चुनना है तो ध्यान रखना ये SN2 को फॉलो करता है। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर इथाइल लगा हुआ है, तो ये बल्कि है और ये बल्कि नहीं है, इसीलिए SN2 में लेस बल्कि पर अटैक ज्यादा सोचते हैं हम। ये मिथाइल छोटा है और ये इथाइल बड़ा है, तो हम लेस बल्कि पे सोचते हैं। तो इसका अटैक इस कार्बन पे सोचा जाएगा। जैसे हम अटैक सोचेंगे वैसे ही ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ये मत तोड़ना, ये तोड़ोगे गलत प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से यही बस क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि हम बॉन्ड का हम कौन सा तोड़े, ये वाला तोड़े या ये वाला तोड़े। तो हम ये वाला तोड़ेंगे कि ये अटैक इस पे सोचना है। तो जब इस पे अटैक हो जाता है यहाँ क्या हो जाएगा? C2H5, क्योंकि टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस, और इस प्लस पे इस माइनस का क्या हो जाएगा? अटैक हो जाएगा। अब बुक में यहां पर MgBr भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख तो चलता है। ये हमारा X बन गया। अब हम इसको निकाल के अगले कंटेनर में लेके जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, इसलिए अगले कंटेनर में लेके जाते हैं। नहीं तो ये क्या होगा? ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो इसीलिए ग्रिग्नाइड एजेंट में 2 स्टेप में रिएक्शन होता है ताकि ये दोनों रिएक्शन ना कर पाए। इसमें ड्राई ईथर वगैरह लिया जाता है, ड्राई ईथर इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, वाटर अलग कंटेनर में लिया जाएगा। तो ये अब H+ यहां से अटैक कर लेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया Me C2H5, और यहां क्या लग गया? OH लग गया, अल्कोहल बन गया। यानी ग्रिग्नाइड रिएजेंट्स के मैकेनिज्म से हमने अल्कोहल बना दिया। तो ये एक अल्कोहल बनाने का एक और तरीका बता दिया मैंने, ये ऑलरेडी सब पढ़ाया हुआ है। तो अल्कोहल बनाने का एक ही साथ 3 तरीके, एल्कीन से, तीनों तरीका याद हो गया। 2 रिडक्शन से, LiLH4 से और NaBH4 से, और एक ग्रिग्नाइड से। समझ में आ गया? चलो, डाउट नहीं है ना इसमें? अब इसी में से अब एल्डिहाइड और कीटोन से हम क्या बनाते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे? चलो CH3 लेते हैं, C डबल बॉन्ड O और CH3 लेते हैं। मान लो यहां पर CH3COH बनाया और CH3 बनाया, देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। और यहां पर बनाया CH3CCH3 और यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, और यहां पर CH3 और यहां पर OH हो गया। ये भी अल्कोहल बना और ये भी अल्कोहल बना। मुझे बताओ दोनों जगह रिएजेंट क्या यूज करोगे? मान लो ऑप्शन में दिया होगा, कैसे समझ में आएगा? कीटोन को अल्कोहल में बदल दिया हमने, कीटोन को अल्कोहल में बदल सकते हैं ना। अब अल्कोहल ये 3 डिग्री बना दिए, ये 2 डिग्री बना दिए, तो रिएजेंट कैसे यूज करोगे? कैसे समझ में आएगा कौन सा रिएजेंट यूज किया हमने? तो देखो, कीटोन को अल्कोहल में बदलना है तो यहां पर LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं और NaBH4 भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन
जब तुम्हें सबट्रेट में 3 कार्बन है और इधर प्रोडक्ट में कितना कार्बन दिख रहा है, 4, इसका मतलब एक और एडिशनल कार्बन आया है। जब जब ऐसा आएगा तब तब सोच लेना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ है, क्योंकि उसमें एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर जो हम सोचेंगे वो CH3MgBr के बारे में सोचेंगे, और सेकेंड हम हाइड्रोलाइसिस के बारे में सोचेंगे। देखो कैसे मैकेनिज्म होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मुझे ये बताओ कि अगर CH3 माइनस को अटैक करना होगा तो किस कार्बन को चुनेगा वो, जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। तो ये यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करेगा, अटैक कर भी लेगा, करेगा तो ये O माइनस हो जाएगा और CH3, एक और नया CH3 ऐड हो गया। तो सोच लेना कि 3 कार्बन से 4 कार्बन बना तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ है। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन बढ़ा देता है, 1 बढ़ा दे 2 बढ़ा दे, वो डिपेंड करता है कि यहाँ क्या लिया, आर क्या लिया उसने। मिनिमम तो 1 बढ़ा देगा, वो 2 भी बढ़ा सकता है, 3 भी बढ़ा सकता है। यहाँ पर जो आर यूज करेगा उसका मतलब उसने बढ़ा दिया है। क्योंकि कभी कभी रिएक्शन में हमें देता है कि इसका प्रोडक्ट है, इसका मैकेनिज्म लिखो, या मैकेनिज्म बोले कि इसका मैकेनिज्म सबट्रेट क्या है, तो 3 से 4 बन गया, इसका मतलब उसमें ग्रिग्नार्ड है। और यहाँ 3 का 3 ही है, यानी कीटोन से अल्कोहल, कीटोन से अल्कोहल, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के 2 तरीके हैं। एल्किन से अल्कोहल बनाने का 3 तरीका, तीनों याद हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन से बनाने का 2 तरीके, या तो रिड्यूसिंग करवा दो या ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवा दो। ये अटैक हो गया, अब क्या करेंगे, इसमें वाटर से रिएक्शन करवा देंगे, वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवा देगा, और यहां पर ये CH3 और CH3 और यहां अल्कोहल, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाने का तरीका 2 है। या तो आप बना लो LiAlH4 से बना लो, या NaBH4 से बना लो, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना लो। लेकिन दोनों में डिफरेंस है बनाने में, इसमें 1 कार्बन बढ़ा देगा। तो रिक्वायरमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग हमें सबट्रेट रिएजेंट को चुनना पड़ेगा, या अगर वो देता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चुनना पड़ेगा। एल्किन से अल्कोहल बनाने का 3 तरीका है। एक तो H2SO4 वाला है और वाटर वाला है, और एक OMDM वाला है, और एक हाइड्रोबोरेशन वाला है, B2S6 वाला, डाइबोरेन वाला है। 3 तरीके हैं। तो वो रिक्वायर्ड कैसा है उसके अकॉर्डिंग कभी कभी क्या करता है, एल्किन से सबट्रेट दे देगा और प्रोडक्ट भी लिख देगा, और तुमसे पूछेगा कि तुम रिएजेंट पहचानो, कौन पहचान रहे हो। तो तीनों में से कोई एक रिएजेंट पहचानना पड़ेगा, लेकिन तीनों का देख के हमें समझ में आना चाहिए ना किस रिएजेंट को हमने कैसा यूज कराया है। इसमें मार्कोनिक जाएगा, इसमें एंटी मार्कोनिक जाएगा, इसमें रीअरेंजमेंट करवा के जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन से मान लो अल्कोहल बनाया है, तो हमें रिएजेंट पहचानने के लिए बोल दिया, तो हम तब ना पहचानेंगे जब हमें इसका चीजें मालूम होना चाहिए कि ये क्या हुआ, इसमें एक कार्बन बढ़ गया है। समझ में आ गया क्या? तो ये अल्कोहल जो बना रहे हैं हम, उसका मैकेनिज्म कहाँ, हमने कुछ मैकेनिज्म बताया क्या? नहीं। लेकिन इस चीज को तुम्हें शॉर्ट नोट्स में लिखना पड़ेगा कि इसको, एल्कीन को अल्कोहल बनाने का ये 3 तरीके हैं, OMDM का ये मैकेनिज्म से निकाल के ये पॉइंट्स हमें क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा। एल्डिहाइड कीटोन से 2 तरीके हैं, ये तरीके हैं। कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल बनाना है तो NaBH4 का यूज नहीं करेंगे, LiLH4 का यूज करेंगे। इतना पॉइंट्स याद हो तभी हम अल्कोहल के क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ में आ गया क्या? तो अल्कोहल बनाने का, केवल बनाने का नहीं सोचना है कि कैसे बनाए हम, उसका रिएक्शन। अब मान लो क्वेश्चन और दिया जाए, चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 जस्ट उसी के जैसा है। चलो इसको देते हैं, बनाओ तुम लोग। अब ये ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन है। ये MH1 का क्वेश्चन नंबर 25
दिया हुआ है CH3 CH और CH2 और यहाँ O है, ठीक है। यहाँ लिखा है इसने CH3 और MgBr लिखा है पहला। 1 और 2, 1 और 2 लिखने का मतलब अलग अलग कंटेनर है, एक ही कंटेनर नहीं है। और यहाँ HOH है मतलब H2O है और H प्लस है। प्रोडक्ट लिखना है, ऑप्शन लिखना है तो हम लिख देते हैं CH3O, केवल कार्बन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें प्रोडक्ट चुनना है और ये रिएक्शन किसका है? ग्रिग्नार्ड का। अब तुम्हें ग्रिग्नार्ड देखते ही अब रिएजेंट देखना पड़ेगा। OMDM देखते ही, ऑक्सी ये हाइड्रोबोरेशन देखते ही ये चीजें याद हो जानी चाहिए। तो उसको समराइज करके लिखो कि OMDM क्या काम करता है, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन क्या काम, उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ। उतना ही चीजें एक बार में याद आना चाहिए। यानी कि मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ना तो मैकेनिज्म समझ में आया ना तो उसका पॉइंट समझ में आए। तो मैकेनिज्म पढ़ने का मतलब उसके अंदर से जो क्वेश्चन उठाएगा उस पॉइंट्स को तुम्हें एकदम रिकॉल होना चाहिए एक पॉइंट्स में। अब यहाँ ग्रिग्नार्ड देखते ही समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले अटैक किसका सोचेंगे? R माइनस का, CH3 माइनस। अब किस कार्बन पे सोचेंगे? यहां भी और यहां भी, पार्शियल पॉजिटिव यहां भी है यहां भी है। तो हम जहां पर लेस स्टेरिक पे सोचेंगे, यहां पर 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 1 हाइड्रोजन है और एक क्या है? मिथाइल है। तो एटलीस्ट यहां 2 हाइड्रोजन और यहां भी 2 ग्रुप है। एक तो हाइड्रोजन है उसको बैलेंस कर दिया। अब CH3 को हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं करेगा, यहाँ लेस स्टेरिक यहाँ होगा, ठीक है। तो अटैक करवाओ, देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। 25 का आंसर है B। कहाँ अटैक करवाया है? यहाँ अटैक करवाया है, सही है, ये होगा। 25 का दिया है बॉम्बे। अटैक यहाँ कराएंगे ना OH का। अच्छा ठीक है, नहीं सही दिया है ना। हाँ चलो, सी 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 किस पे अटैक करवाएंगे? इस पे। तो इस पे लिख दे और यहां क्या हो जाएगा? होएगा ना। तो अटैकिंग कहां करवाएंगे? लेस स्टेरिक पे करवाना है, ध्यान देना। तो 1 2 3, 1 2 3 इस पे आ गया ये, और यहां ये बॉन्ड टूट गया, जिस पर अटैक होगा वो वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बन गया वो माइनस। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। तो 1 2 3 4 और एक OH। यहां अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये OH होगा, यहां पर C लग जाए। तो देखो एक कार्बन बढ़ गया, 1 2 3, सब्ट्रैक्ट में 3 कार्बन था, यहां 4 आ गया। तो ग्रिग्नार्ड से भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। वो बार बार प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाएगा ऑर्गेनिक। और एक बार ऑर्गेनिक आएगा ना तो जल्दी भूलता भी। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो, मैकेनिज्म पढ़ने के बाद, क्वेश्चन बनाने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स निकालो। उतना ही चीजें तुम्हें बार बार रिमाइंड करके रखना है, समझ में आएगा। और हमसे भी बोलोगे सर OMDM का अभी मैकेनिज्म बताओ, तो मैकेनिज्म बताने के लिए वो चीजें देखना पड़ेगा, लेकिन उसका जो पॉइंट्स है वो दिमाग में आना चाहिए एक ही बार में। चलो एक क्वेश्चन और बना लो। क्वेश्चन नंबर 42 है। ये लिखा हुआ है
यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर मीथेन है और यहाँ लिखा हुआ है ETMgBr और ET2O यानी ईथर है। ये ईथर में लिया जाता है क्योंकि ये सॉल्वेंट के तौर पे लिया जाता है। ईथर के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, वाटर के साथ कर लेगा। प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट में मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, क्या है प्रोडक्ट में? पहला ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन जो है नहीं, इसके तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। एक मिनट, प्रोडक्ट बनाओ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं। पहले प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, क्योंकि इसमें दो दो बनाया, ऑप्टिकल एक्टिव बनाया दिया इसने। पहले प्रोडक्ट बना लो। किसका अटैक करवाओगे? ईटी माइनस। कहां अटैक होगा, यहां या यहां? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। बनाओ एक बार, फिर मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट। 42 का आंसर ए है। चलो प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट क्या क्या बना। ईटी इसको क्या किया है, ऑप्टिकल एक्टिव बना के दिया है। ये इसका आंसर है। यानी अटैकिंग कहां करवाया है, क्यों यहां करवाया है, यहां क्यों नहीं, यहां क्यों? यहां मिथाइल है। अब ये इधर से जाएंगे तो बल्किनेस चेक कर लो, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। यहां से एक कार्बन, एक कार्बन, ये यहां पर इसके पास में है, थोड़ा दूर में। तो ये इसका अटैकिंग कहां सोचेंगे, यही सोचेंगे ना? नहीं, यहां अटैक करवाया है इसने, ऊपर अटैक करवाया है। क्यों? ऐसे में देखते हैं ऑप्शन क्या, दोनों ऑप्शन दिया हुआ। ऐसे में ऑप्शन भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि यहां पर बल्किनेस ऐसे नहीं चेक कर पाओगे, बल्किनेस यहां पर ऐसे नहीं चेक हो पाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार से देख लो कि ऑप्शन में क्या ऐसा है। तो यहां पर अटैकिंग यहीं पर कराओ, तो यहां पर ईटी आ जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ दो, तोड़ने के बाद ये क्या मिल जाएगा, OH मिलेगा, और यहां भी OH मिलेगा। तो ये दोनों कैसा ट्रीट हो रहा है, मिरर इमेज है क्या एक दूसरे के? ये दोनों ऐसे निकला हुआ है, ये दोनों ऐसे है, और ये दोनों ऐसे बाहर जा रहे हैं। एबव क्यों करवाएंगे बताओ, ऊपर वाला में क्यों करवाएंगे रिएक्शन, यहां अटैक क्यों करवाएंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस अगर चेक करेंगे तो उससे तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर से भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें SN2 ज्यादा फॉलो होता है। और अगर हम गरीबी देखो तो कहाँ है, रुक जाओ, इसको बताते हैं हम यहीं पे क्यों अटैक किया, सोचते हैं। डाउट नहीं है ना, एक क्वेश्चन छोड़ के इस पे क्यों अटैक हुआ।
सोच के बताओ क्यों अटैक हुआ। चलो इसको देख लेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो अल्कोहल फिनॉल, अल्कोहल खत्म हुआ ना, तो इसका जाके क्वेश्चन बनाने का है मेचवान से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना CH3, हालांकि ऑप्शन में है क्वेश्चन नंबर 30। उसने ये पूछा है कि एक डिजायर प्रोडक्ट लिखा है और डिजायर प्रोडक्ट में बोला है कि किस ऑप्शन के द्वारा बनाया जा सकता है, तो मैं उस ऑप्शन को ही दे रहा हूं। यहां है CH3 MgBr और सेकेंड है H3O+। इसका प्रोडक्ट बनाओ। इसका प्रोडक्ट बनाओ। इसका प्रोडक्ट बनाओ। तीन का प्रोडक्ट बनाओ, फिर मैं क्वेश्चन में टर्न कर दे रहा हूं उसको। अटैक करवाओ R- का, फिर O- के जगह OH लगा दो। ग्रिग्नाइट का क्वेश्चन है ये। तो R- का अटैक करवाओ, CH, एक मिनट, CH3 CH2 है यहाँ पे, इसका अटैक करवाओ, इसका करवाओ, इसका करवाओ, और किस पे करवाओगे, इस पे पार्शियल पॉजिटिव पे। ठीक है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको यह बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो थ्री मिथाइल 3 हेक्सेनॉल दे रहा है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3 मिथाइल, कौन सा है 30। सेकंड नहीं दे रहा है? दे रहा है, दे रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन में तीनों दे रहा है, उसमें लिखा है। एक ई ऑप्शन है उसमें ABC लिखा है। यहां पर अटैक करवा लो CH3 CH2 और यहां पर हो जाएगा OH बॉन्ड, यहां पर लग जाएगा क्या CH3 और यहां CH2 और CH3। नाम लिखेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल और 3 हेक्सेनॉल, सही दे रहा है। CH3 COH, यहाँ क्या अटैक करवाएंगे CH2 और CH3 और यहाँ पर CH2। ग्रिग्नाइट का बनाने के लिए एक ही बार बना देंगे, ये इसका अटैक यहाँ करा देंगे, O- होगा, फिर वाटर का अटैक करवा देंगे, OH बना देंगे। नाम लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 वही तो है। और यहाँ अटैक कराएंगे तो CH3 C और यहाँ OH CH2 CH3, यहाँ पर R- जोड़ देंगे CH2 और CH3। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 वही तो है। तो इसका आंसर है E दिया हुआ, उसमें E में लिखा हुआ है A B और C।
तो ये अल्कोहल के जो 5-6 तरीके हैं ना, रिड्यूसिंग वाला, OMDM, ग्रिग्नार्ड, रिडक्शन, ठीक है, उसको तरीके को क्वेश्चन बनाओ, उसको शॉर्ट नोट्स लिख के जितना मैं बताया पॉइंट्स उतना ही ध्यान में रख के उसको क्वेश्चन बनाओ, कहाँ अटैक करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन सा प्रोडक्ट क्या बनेगा, समझ में आ गया ना। तो अल्कोहल लगभग खत्म हो गया है, कल हम फिनॉल स्टार्ट करें। एक पॉइंट्स रह गया अल्कोहल में, ग्लिसरॉल का, तो हम कल उसको करा के, आज क्वेश्चन कराया, नहीं तो कल भी क्वेश्चन करवा देंगे, और नहीं तो हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक्स टू ऑल।